कितनी बार बोले हैं, इसी एसआईआर पर बिहार में घूम घूम के चले गए, तो जनता कहां बैठा दी कांग्रेस को? काहे नहीं बोलते हैं कि एसआईआर में झूठ घूम रहे थे, वो गलत प्रचार कर रहे थे बिहार में, लोगों को बरगला रहे थे बिहार में। बताना चाहिए ना कि हम जो यात्रा कर रहे थे वो झूठा यात्रा था। जनता तो दिखा दी उनको कहां बैठा दी, इसलिए कोई बहुत सीरियसली सवाल ये है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है, अब कर्माश भी करने वाला है। आप लोगों की कल मीटिंग हो रही थी, देखा क्या तैयारी है? नहीं, मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में जाकर के शपथ लिए हैं। पहले भी वो 15 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, और खास करके जो यंग लोग हैं, जो जिनको राजनीति करना है, उनको जरूर उनके पुराने स्पीच को सुनना चाहिए। जो पार्लियामेंट में उनका स्पीच है उस समय का, पर मंत्री वाला स्पीच मैं नहीं कह रहा हूँ, एज ए रेल मंत्री, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इशूज पर वो बोलते रहे। बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए होगा कि इशूज पर बात कैसे रखते थे वहां पर। अब वो पार्लियामेंट को हम लोग को ही बोलते थे, बहुत उनको लगता भी था कि पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां देश भर के लोग रहते हैं, और बिहार से लेके और पूरे देश की इशूज पर वो बात रखते थे। और जहां तक बिहार की बात है, मैं फिर एक बार ये चीज स्पष्ट कर देता हूँ, 25 से 30 का जो मैंडेट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने गए थे। सबका सहयोग था, पांचों एनडीए दल का, प्रधानमंत्री जी का लगातार दौरा रहा, चुनाव से पहले हर एक महीना आते थे। और ये जो सरकार अभी बनेगी, वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, इस सरकार को नीतीश जी का मार्गदर्शन, सहयोग हमेशा मिलता रहेगा कि कैसे चीजों को करना है जहां भी सरकार को जरूरत हो। इसलिए ये नहीं है कि वो अगर नहीं है मुख्यमंत्री, तो उनका जो काम है वो पूरा बिहार में रहकर चीजों को देखेंगे, और जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसी समय सिर्फ वो दिल्ली जाएंगे। उनका लगाव तो बिहार से है, वो समय देंगे इसमें, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी से ज्यादा आपके विरोधी को को ज्यादा चिंता है आपकी पार्टी की? मैं देख रहा हूँ विधानसभा चुनाव से पहले भी चिंता थी। मैं समझे कि इस पार्टी को क्या होगा। अरे ये पार्टी नीतीश कुमार का ईमानदारी से बनाया हुआ पार्टी है, अपने खून पसीना से इस पार्टी को बनाया है। और 20 साल से जनता दल यू जो काम किया है नीतीश जी के नेतृत्व, मैं अपने पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो बिहार के एक एक जनता के दिल में अपने काम से उतरा हुआ है। तो दिल से मिटा दोगे, दिल से मिटा दोगे जेडीयू को, लोगों के मन से दिल से नीतीश कुमार को निकाल दोगे बिहार में? इस जन्म में संभव नहीं है, एक जन्म और लेना पड़ेगा इसके लिए, इस जन्म में संभव नहीं है। 14 करोड़ लोगों के दिल में नीतीश कुमार जदयू है, ये ध्यान रखिएगा, और अपने काम के वजह से है, भ्रष्टाचार के वजह से नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री याद करेगा इस सब चीज को। हम लोग आज बात कर रहे हैं कैमरा के ऊपर, लेकिन हिस्ट्री जज करेगा ना कि कौन आदमी कैसे रहे, कैसा उनका व्यवहार रहा, कैसा उनका काम रहा, कैसा उनका सार्वजनिक जीवन रहा। आज भी कुछ नहीं उनके पास। आप लोग भी यंग पत्रकार हैं, 20 साल के मुख्यमंत्री, 15 साल केंद्र में रेल मंत्री, उनकी संपत्ति क्या है? एक 2 कमरे का घर द्वारका में, दिल्ली में, बस उनका अपना उतना ही है। सर, अखिलेश यादव ने कहा है सर कि हम लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद से रिटायर हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी की वजह से राज्यसभा सदस्य रिटायर हो गए। अब अखिलेश जी क्या बोले हैं, हम इंडिया गठबंधन को जोड़ने में भी नीतीश जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और हम लोग तो देख रहे थे कि न उस अलायंस में नीतीश जी जिस दिन छोड़ के गए, उस दिन वो गठबंधन भी खत्म हो गया। और हम लोग जब अंदर में जब देखे तो देखे इन लोगों का कोई विचार, देश के लेके सोच कहीं कुछ था नहीं। नीतीश जी बोले भाई, इन लोग को तो सत्ता के अलावा कोई मतलब नहीं कि क्या पॉलिसी है, क्या काम करना है। तो जब ये सब देखे तभी तो वो निकल करके आया वहां से। जब अंदर में देखे वो कि इन लोग तो अपना अपना सत्ता में कैसे रहे, और किस तरह केंद्र में एक ही एजेंडा है कि हरा देना है बीजेपी मोदी, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो कोई एजेंडा नहीं था। वो सब चीज देख के न किए तो क्या।
और इस सब बात कभी एक बार डिटेल में बात करेंगे जो क्या इस हुआ हफ्ते था हम नई वहाँ पे। सरकार की उम्मीद कर रहे हैं बिहार में इस हफ्ते। अब ये तो जो सरकार में लोग हैं वो बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है जल्दी ही आपको 13 तारीख के बाद रोल आउट शुरू हो जाएगा।